साग पाकिस्तान की मकबूल तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। पाकिस्तान के देहात में तारा मीरा और चने का साग भी मकबूल है, मगर सरसों के साग का कोई सानी नहीं है। इस साग की मकबूलियत इस कदर है कि अब इसे बतौर तोहफा दूसरे ममालिक में भी भेजा जाता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, वहाँ मौसम सरमा की ये मकबूल सौगात ज़रूर पहुँचती है। सरसों का साग दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने वतन की याद दिलाता है। पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की सयाह भी इसके मद्दाह बनकर रह जाते हैं। सरसों एक तेलदार फसल है और जनूबी एशिया के ममालिक में ये सदियों से काश्त की जाती है। सरसों का चारा मवेशियों की मरगूब ग़िज़ा है। सरसों की फसल से न सिर्फ खूरदनी तेल हासिल होता है, बल्कि ये मुख्तलिफ अमराज से शिफा भी देता है। सरसों के पीले फूल मौसम सरमा में बहार का सा समा बांध देते हैं। ये फूल और उनकी महक माहौल को तरोताज़ा और मुअत्तर बनाते हैं। सरसों का साग आमतौर पर देहात में पकाया जाता है, मगर अब शहरों में भी ये आम दस्तयाब होता है। शहरों में महंगे दामों फरोख्त होने वाले सरसों के साग को देहात में खेतों से मुफ्त तोड़ा जाता है। सरसों का साग तैयार करने के लिए उसके पौधे से मखसूस नर्म कोपलें तोड़ी जाती हैं। ये कोपलें अमूमन सरसों के छोटे छोटे पौधों से हासिल की जाती हैं, जिन्हें गंदल कहा जाता है। साग के पत्ते और तने अच्छी तरह धोकर बारीक कतर लिए जाते हैं। कुतरने के बाद इसे पानी में इस हद तक उबाला जाता है जब तक कि अच्छी तरह गल ना जाए। गलने के बाद साग को निथार कर पानी से अलग कर लिया जाता है और फिर उसे निचोड़ कर बचा कुचा पानी भी निकाल दिया जाता है। अच्छी तरह उबालने और निचोड़ने से ही सरसों के साग की कड़वाहट खत्म की जा सकती है। अब हांडी में घी गरम करके उसमें लहसुन और अदरक को सिल पर पीस कर शामिल किया जाता है। लहसुन और अदरक को हल्का सा भून लेने के बाद उसमें कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल किया जाता है। सब्ज मिर्च को बारीक कुतर कर साग में शामिल किया जाता है और इस दौरान राई बराबर खालिस हींग भी शामिल की जाती है। अब सरसों के साग को हल्की आंच पर पानी खुश्क करने के लिए पकाया जाता है, जब तक घी हंडिया के किनारे न छोड़ दे। सरसों के साग को अलग से देसी घी या मक्खन का तड़का लगाकर भी खाया जाता है। सरसों का साग आमतौर पर गंदम की रोटी के साथ ही खाया जाता है, मगर मकई की रोटी और लस्सी के साथ इसका लुत्फ दुबाला हो जाता है।